साथ मैं हूं शिप्रा झा। हालत नहीं सुधर रही है। पश्चिम सिंहभूम में बदहाल सिस्टम की एक और तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक गर्भवती महिला को परिजनों ने गोद में लेकर अस्पताल पहुंचाया है। उन्नत झारखंड की बदतर तस्वीर। पग पग पर बदहाली की लकीर। गांव से 2 किलोमीटर आसपास गोदी करके ना बदहाल व्यवस्था के दावे बीमार। बहुत बारिश है तो उधर गाड़ी भी नहीं जाती है। हम लोग खादों की चढ़ा है ना, तो गाड़ी भी फंस जाएगी। खादों की चढ़ा है ना, तो गाड़ी भी फंस जाएगा तो हम लोग क्या से आएंगे। सरकारी दावे, दुरुस्त व्यवस्था के नाम पर शर्मनाक है ये तस्वीर। माना कि सुदूर है मंझारी प्रखंड का यह पिलसिंगी इलाका, लेकिन क्या 20 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सरकार की कोई योजना यहाँ तक पहुँची ही नहीं कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल तक ले जाने में जान जोखिम में डालना पड़ जाए। सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, एम्बुलेंस नहीं, क्या इनके किस्मत में ही हालातों से लड़ना लिखा है? क्या ग्रामीण इलाके के लोगों की यही नियति है कि दलदल सड़क में 2 किलोमीटर तक प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को गोद में उठाकर ही प्राइवेट गाड़ी में बिठाया जाए? गांव से 2 किलोमीटर आसपास गोदी करके ना। ऐसा नहीं है कि बीमार और बदहाल व्यवस्था की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई हो। ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत पहली बार सुनने को मिली हो। लेकिन अब बस पहल करनी होगी। व्यवस्था चलाने वाले जिम्मेदारों को, सियासतदानों को, क्योंकि झारखंड की जड़ें ही यहाँ के लोग हैं और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो मजबूत रांची की बेटी शिल्पी सोनम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर की हरियाणा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है तो पुलिस हत्या या खुदकुशी के एंगल से मामले की जांच कर रही है। आखिर क्या है मौत की मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी बेटी के लिए रो रही इस बेबस मां की करुण पुकार सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। कल तक खुशहाल दिख रहे परिवार पर दुख और गमों का पहाड़ जो टूट पड़ा है। दरअसल इस परिवार की लाडली शिल्पी सोनम की हरियाणा में संदिग्ध मौत हो चुकी है। शिल्पी का अस्थि कलश रांची पहुंचने पर परिवार में मातमी सन्नाटा छा गया। शिल्पी रांची के अपर बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सीनियर मैनेजर थी। साल 2014 में शिल्पी की शादी राकेश कुमार से हुई थी, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। लेकिन परिजनों का आरोप है कि राकेश को नशे की लत थी, दूसरी महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे, वो आए दिन शिल्पी को प्रताड़ित भी करता था। ऐसे में हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। तीज के अवसर पर हरियाणा जाके आत्महत्या करती, वो यहीं आत्महत्या कर लेती ना। ठीक है, वो हरियाणा गई है, तीज मनाई है, उसको टॉर्चर किया है, ये उसको परेशान किया है, तब उसने समझ के चलिए कि वो उसको मारा है और उसको फिर लटकाया है। उसने आत्महत्या नहीं किया है।
वहाँ के SHO साहब बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने खुद से खड़े होकर पोस्टमार्टम करवाया है, खुद से राकेश को अरेस्ट किया है। रांची के धुरवा की रहने वाली शिल्पी पति की पोस्टिंग की वजह से हरियाणा के लिए खुद के ट्रांसफर का रिक्वेस्ट भी लिया था, लेकिन पति की प्रताड़ना के चलते वो रांची में ही रह गई। तीज पर्व को लेकर शिल्पी अपने पति के पास हरियाणा गई थी, लेकिन फिर वहां से लौटकर नहीं आई। परिजनों ने शिल्पी के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। FIR दर्ज कराने के बाद आरोपी राकेश कुमार को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये 3-4 दिन पहले इनका कोई तीज त्योहार होता है, उस पर ये अपने पति राकेश के पास आई थी त्योहार के समय। तो परसों इसने सुबह अपने घर पर ही फंदा लगा के और फांसी लगाई। मृतका के भाई ने 302 की लिख के दी है और उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। बैंक अफसर की संदिग्ध मौत की जांच चल रही है, लेकिन हाई प्रोफाइल इस मौत को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या शिल्पी सोनम के सुहाग ने ही जान ले ली? क्या अवैध संबंध परिवार के लिए काल बन गया? क्या पति की गिरफ्तारी के बाद अब मौत का राज खुल पाएगा? सवाल कई हैं और हर एंगल से पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा से प्रदीप के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नमाज कक्ष पर जहां झारखंड में सियासत गर्म है, वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस में भी मतभेद नजर आ रहा है। डॉक्टर अजय कुमार ने नमाज कक्ष का विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। नमाज कक्ष पर कांग्रेस में मतभेद। डॉक्टर अजय कुमार ने उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। इसे लेकर मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। बीजेपी ने सड़क से सदन तक इसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन अब कांग्रेस में भी नमाज कक्ष को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं और विधानसभा भवन में नमाज कक्ष बनाने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। वही दाल में पूजा स्थल जो है, जैसे कम से कम विधानसभा सरकारी बिल्डिंग में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह पहली, लेकिन सरकारी भवन में सरकारी संस्थान में कोई जगह नहीं है या पूजा का स्थान या नमाज का स्थान। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस नमाज कक्ष के पक्ष में खड़ी नजर आई थी, लेकिन सत्र के खत्म होते ही इस पर मतभेद सामने आने लगे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दोहरी नीति करार दिया है। देखिए, कांग्रेस का यह दोहरा राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है। आप देखें, विधानसभा के भीतर इनके विधायकों ने पुरजोर तरीके से नमाज स्थल बनाने का समर्थन किया और कहा कि इससे पूरे देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो सामने आता है। लेकिन अब विधानसभा के बाहर जब जिस तरह से इनकी भद पीटी और जिस तरीके से लोगों का आक्रोश नमाज स्थल को लेकर दिखा, अब उसके बाद इनके नेता सदन के बाहर इस नमाज स्थल को हटाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता द्वारा नमाज कक्ष का विरोध जताने पर कांग्रेस बीच बचाव में उतर आई है। पार्टी ने इसे डॉक्टर अजय कुमार का निजी बयान करार दिया है। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की है और स्वाभाविक है जब व्यक्ति प्रदेश के अंदर राजनीति में है तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करते हैं और इसी के तहत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मानसून सत्र में नमाज कक्ष का मुद्दा गरमाया रहा। इसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा का घेराव भी किया। हालांकि सत्र के आखिरी दिन इस मामले को लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय समिति का गठन कर दिया, लेकिन अब नमाज कक्ष को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस ही दो फाड़ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के जंगलों में डकैतों के दहशत की कहानी हम सभी ने सुनी है। रांची के पिठौरिया के ग्रामीण इलाकों में भी इन दिनों कुछ ऐसी ही दहशत फैली है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। आखिर ग्रामीणों के दहशत के क्या है कारण, देखिए रिपोर्ट।
रांची के पिठौरिया के पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि घरों से बाहर कदम बढ़ाते ही उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दरअसल ग्रामीणों के बीच ये दहशत किसी अपराधियों की वजह से नहीं, बल्कि लंगूरों के आतंक से ये खौफ का मंजर कायम हुआ है। पहाड़ों पर रहने वाले लंगूरों ने कांके प्रखंड के पिठौरिया के इन पहाड़ों के चारों तरफ बसे गांव में अपना आतंक फैला रखा है। अब तक 15 से ज्यादा ग्रामीणों पर लंगूरों ने बेरहमी से हमला कर उन्हें जख्मी किया है। हम इस समय पहाड़ों के बीच मौजूद हैं। इन्हीं पहाड़ों में काफ़ी संख्या में लंगूर और भालू हैं जो शाम के समय निकलते हैं। हालांकि लंगूर दिन के किसी भी समय निकलते हैं और ग्रामीणों पर यहाँ पर सीधे आक्रमण करते हैं। एक तरीके से खाने पीने का सामान दे दो तो फिर खाकर जाने देते हैं, लेकिन जिनके हाथ में खाने का अगर सामान नहीं हो तो दुश्मन मानते हैं, सीधे उन पर आक्रमण करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रामीण हैं, इनके पैर को काफ़ी गहरे तरीके से आपके पैर को हम लंगूरों ने जख्मी किया है। कब हुआ ये? 3 तारीख को। क्या हुआ था? बकरी चराने के लिए आए थे और अचानक आके काट दिया। तब आए के एकदम हवकिए दे से के का करब। गणेश देवता भी आवे ना, रात के आवे ना, दिन के आवे ना, तो कूद के चढ़िले पहाड़। क्योंकि लंगूर लाठियों से डरता है थोड़ा सा, और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जैसे कि भालू भी हैं, वो भी आते हैं, अचानक आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि हमें लाठियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। घरों से बाहर निकलने का साहस वही लोग जुटा पाते हैं जो हाथों में लाठी या फिर हसुआ समेत दूसरे हथियारों से लंगूरों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर हिम्मत नहीं तो फिर घरों में ही रहना उनकी मजबूरी है। लंगूरों से बहुत डर लगता है, बहुत पहाड़ पर्वत है। देखिए अगर लंगूर में आती आ जाएगा घर पास में तो क्या करेंगे हम। कोई मदद नहीं करता है, सरकार भी नहीं मदद करता है, लोग भी नहीं मदद करता है। एकला घर है। देखिए सबसे गणेश भगवान भी आता है, लंगूर भी आता है और बाल बच्चा लेकर आते हैं। देखिए इतना डर है कि घर से नहीं निकलते हैं बाल बच्चा लोग। रात भी रात है, डहर बाट है, सब भी डर लगता है, लोग भी नहीं साथ करता है। पिठौरिया के पहाड़ों के चारों तरफ 10 से ज्यादा गांव हैं, जहां की 5000 से ज्यादा की आबादी का गुस्सा और नाराजगी वन विभाग पर निकल रही है, क्योंकि यहां लंगूरों को फंसाने के लिए पिंजरा तो लगाया जाता है, लेकिन पिंजरे में लंगूर के फंसाने का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि लंगूरों को फंसाने के लिए एक बाकायदा पिंजरा लगाया गया है। इस पिंजरे में न तो कोई खाना है, दाना है, लेकिन लंगूरों को फंसाना है। लंगूर आखिर फंसेंगे तो कैसे? लंगूरों की फौज के सामने एक पिंजरा बड़ी नाइंसाफ़ी है। और समझ जाइए कि बुद्धिमान कौन है, नहीं फंसने वाले लंगूर या वन विभाग। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। और इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प सा कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद ही आसान है। 8506018018 पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई भी सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। जमशेदपुर पुलिस ने बागबेड़ा में विश्व हिंदू परिषद के नेता बबलू सिंह पर जानलेवा हमला मामले का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा में एक खंडहर से मानव खोपड़ी और हड्डियां बरामद की गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका कि खोपड़ी और हड्डियां किसकी है। गोड्डा के महगामा में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी कम्मो रविदास को गिरफ्तार किया है। देवघर के एयरपोर्ट में गड्ढे में एक मजदूर का शव मिला है। मृतक एयरपोर्ट के निर्माण में मजदूरी करता था। गोड्डा के ढोडरी नदी से बालू का अवैध उठाव करने के आरोप में पुलिस ने 3 गाड़ियों को जब्त किया। बालू की अवैध तस्करी बिहार की जाती है।
गढ़वा में गौशाला की जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहा है। इसमें अंचल कर्मियों की माफिया से मिलीभगत का भी आरोप लग रहा है। गिरिडीह के जमुआ में पिछले दिन बारिश के कारण एक घर गिर गया था। मुखिया के पास कई बार गुहार लगाने के बाद भी पीड़ित को सरकारी सहायता नहीं मिली। धनबाद के सराय ढेला की एक नाबालिग लड़की घर से भाग गई। लड़की ने वीडियो जारी कर अपहरण के आरोप पर निराधार बताया है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। खरकई नदी के किनारे पार्क का निर्माण किया जाएगा। गढ़वा में आरजेडी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने बैठक की, जिसमें 18 सितंबर को रांची में होने वाले तेजस्वी के कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। जामताड़ा सदर अस्पताल समेत 3 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण पर सियासत तेज हो गई। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सिविल सर्जन पर ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में हेरफेर का आरोप लगाया है। गिरिडीह में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के खिलाफ झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। रामेश्वर उरांव ने निजी शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की। रामगढ़ के पतरातू डैम से बिना फिल्टर किए ही सीसीएल के कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसके कारण बीमारी का खतरा बढ़ गया है। गुमला के नावाडीह पंचायत के ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया है। बड़े से लेकर बच्चों तक के हाथ में कुदाल और फावड़ा उठा लिया और मिट्टी काटकर सड़क बनाने में जुट गए हैं। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में बाबा वैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले फूल और बेलपत्र से वर्मी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये प्लांट बंद हो गया है। हजारीबाग के चौपारण का हथिया बाबा मंदिर पशु प्रेम और सामाजिक बदलाव के मंत्र का प्रतीक है। यहाँ मंदिर में गजराज की पूजा होती है। वहीं दलित पुजारी होने से जाति बंधन और छुआछूत पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब मिलता है। पाकुड़ के आमड़ापाड़ा प्रखंड में पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। राजधानी रांची में आज नेट की परीक्षा आयोजित की गई। डीएवी पुंदाग में आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने से एक छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। गोड्डा में मौसम ने करवट ली। शहर में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। रांची के धुरवा में औद्योगिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार से जल्द पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बार बार पानी आने की वजह से